जब भी आप जर्मनी के अंदर एडमिशन अप्लाई करते हैं, मास्टर्स का करते हो या बैचलर्स का करते हैं, तो यूनी असिस्ट आपके माइंड में आता है। अब ये यूनी असिस्ट क्या होता है, इस वीडियो में कंप्लीट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा अबाउट यूनी असिस्ट। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सैयद यमान, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि यूनी असिस्ट क्या चीज़ होता है। देखें, जब भी आप जर्मनी में एडमिशन अप्लाई करते हैं, आप मास्टर्स के लिए एडमिशन अप्लाई करें या आप बैचलर्स के लिए एडमिशन अप्लाई करें, तो आपने जब भी जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो जर्मनी के अंदर मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़, आप कह लें 80% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपकी एप्लीकेशन जो है मास्टर्स की हों या वो बैचलर्स के ही हों, वो लेती हैं यूनी असिस्ट के थ्रू। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब फॉर एग्जांपल आपने पाकिस्तान से बैचलर्स किया, आपके डॉक्यूमेंट रेडी हैं, अब आप लोगों ने एडमिशन अप्लाई करना है जर्मनी के अंदर। अब आप फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, वो कहती हैं कि हम जो एप्लीकेशन है वो वाया यूनी असिस्ट लेते हैं। यूनी असिस्ट का मतलब ये है कि जब भी वो डॉक्यूमेंट आपके लेंगे, यूनी असिस्ट में आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, वहाँ पे अपने जितने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं, आपके 10th की ग्रेड, आपके 12th के ग्रेड, आपके बैचलर्स की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, मोटिवेशन लेटर, सारे डॉक्यूमेंट आपने उठा के अपलोड कर देने हैं यूनी असिस्ट के ऊपर। अब जब आप सारे डॉक्यूमेंट यूनी असिस्ट के ऊपर अपलोड कर देते हैं तो यूनी असिस्ट क्या करता है, 4 से 6 हफ्ते लेता है आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए। अब वो डॉक्यूमेंट क्या करता है, वेरीफाई करता है 4 to 6 वीक्स के अंदर, और आपको एक वीपीडी देता है। वीपीडी क्या होती है कि आपकी इवैल्यूएशन रिपोर्ट होती है कि आपने अगर जो पाकिस्तान में बैचलर्स किया या इंडिया में आपने बैचलर्स किया हुआ या किसी भी कंट्री में, उसका रिजल्ट जर्मन ग्रेड में कितना बनता है, वो एक इवैल्यूएशन रिपोर्ट होती है जिसको हम कहते हैं वीपीडी। अब जब भी आप एडमिशन अप्लाई करते हैं जर्मनी के अंदर, तो आपने क्या करना है, यूनी असिस्ट के ऊपर सारे डॉक्यूमेंट अपने अपलोड कर देने हैं। और जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल मैं देने लगा हूँ, TU कैबिनेट्स यूनिवर्सिटी है। TU कैबिनेट्स में एक कोर्स है ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आपने यूनी असिस्ट पे जाना है, ये कोर्स आपने सर्च करना है, और सर्च करने के बाद आपने इसके अंदर जब आप अप्लाई करेंगे तो यूनी असिस्ट में पहली यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने की जो फीस होती है वो होती है 75 यूरोज़। अब 75 यूरोज़ आपने पहली एप्लीकेशन के आपने पैसे पे करने होते हैं, और जब आप फर्स्ट एप्लीकेशन के पैसे पे कर देते हैं, उसके बाद उसमें आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो है वो TU कैबिनेट्स के अंदर अप्लाई हो जाता है। 75 यूरो कटते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन अप्लाई करने के। इसी तरह अगर हम मूव करें सेकेंड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन, फोर्थ एप्लीकेशन, तो वो तकरीबन आप समझिए कि 30 यूरो की एप्लीकेशन होती है। तो फर्स्ट आपकी एप्लीकेशन 75 यूरो की होती है, सेकंड एप्लीकेशन, थर्ड, फोर्थ, जितनी मर्जी अप्लाई कर जाए, 30 यूरो यूनी असिस्ट लेता है पर यूनिवर्सिटी अप्लाई करने का। ये तो हो गया यूनी असिस्ट का। अब ये यूनी असिस्ट बाद ऑफ ऐसे होता है कि जर्मनी के अंदर कुछ यूनिवर्सिटियाँ विदाउट यूनी असिस्ट अप्लाई होती हैं, कुछ यूनिवर्सिटियाँ के लिए यूनी असिस्ट नहीं चाहिए होता, आप लोगों ने डायरेक्ट अप्लाई करना होता है। इन सम हाउ कुछ यूनिवर्सिटियाँ जर्मनी के अंदर जो होती हैं वो कहती हैं कि आप यूनी असिस्ट से अप्लाई ना करें, लेकिन आपकी जो वीपीडी है, जो इवैल्यूएशन रिपोर्ट है, बेसिकली वीपीडी क्या होती है, आपकी इवैल्यूएशन रिपोर्ट होती है। वो आपने इवैल्यूएशन रिपोर्ट आपने क्या करना होता है, वो इवैल्यूएशन रिपोर्ट के साथ आपने जर्मनी के अंदर जो है वो अप्लाई करना होता है एडमिशन जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो कुछ यूनिवर्सिटियाँ यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई होती है, कुछ यूनिवर्सिटियाँ डायरेक्ट अप्लाई होती हैं, और जो डायरेक्ट होती हैं उनमें भी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटियाँ होती हैं जो कहती हैं हमें यूनी असिस्ट की वीपीडी के साथ आप लोगों ने अप्लाई करना है, जिसे हम कहते हैं इवैल्यूएशन रिपोर्ट। तो ये बेसिकली जितने भी दोस्त आप लोग जर्मनी आना चाहते हैं, बैचलर्स में आना चाहते हैं या मास्टर्स में आना चाहते हैं, तो अपने माइंड में रखें कि यूनी असिस्ट बेसिकली एक थर्ड पार्टी है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लिया, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट यूनी असिस्ट को अपलोड करने हैं, उनकी फ़ीस पे करनी है, 4 to 6 वीक में आपकी यूनी असिस्ट की रिपोर्ट आएगी, उसके साथ फिर आपने जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करना शुरू कर देना है। और हर यूनिवर्सिटी की फर्स्ट एप्लीकेशन की फ़ीस होगी 75 यूरो, रिमेनिंग 30 यूरो आपने पे करते जाना है। तो ये हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन यूनी असिस्ट का। यूनी असिस्ट बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट लेती है, उसको वेरीफाई करती है, आपके जो पाकिस्तान में या इंडिया में जो आपका रिज़ल्ट होगा, उस रिज़ल्ट को लेके वो लोग वेरीफाई करेंगे कि आपका CGPA, जैसे पाकिस्तान में 1 जो है वो फेल होता है और 4 बेस्ट CGPA होता है, और जर्मनी में डिफरेंट है, जर्मनी में 4 फेल होता है, 2, 1 बेस्ट होता है। तो वो उसके हिसाब से जो है वो इवैल्यूएशन करते हैं, और इवैल्यूएशन करके आपको रिजल्ट देते हैं कि आपका जर्मन ग्रेड क्या बनता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वीपीडी। अगर आप एक बात याद रखिएगा, आप जब भी जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हो उनकी डेडलाइन देख लीजिएगा, क्योंकि यूनी असिस्ट 4 to 6 वीक लेता है फर्स्ट टाइम वीपीडी बनाने के लिए। और जब आपकी एक दफ़ा वीपीडी आ जाती है
तो फिर आप फ़ौरन हर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपना यूनी असिस्ट के ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है, और थर्ड वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह स्टेप बाय स्टेप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स का क्या नेम रखना है, और वो लेके आपने किस तरह यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करना है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यूरोवाइब को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।